बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 लेसन का नाम है होल नंबर। 2.1 आपकी कंप्लीट करा दी गई है। आज से आपकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। 837 प्लस 208 प्लस 363। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में इस डिजिट को आपको प्लस करना है। प्लस करने का तरीका इसमें आपको एक सुटेबल डिजिट करके करना है। सुटेबल डिजिट का मतलब ये है कि अगर आप प्लस करेंगे तो वो आसानी से आपका प्लस हो जाए। आपको एक सुटेबल डिजिट को एक दूसरे के बराबर रखनी है। डिजिट आपकी 3 है, लेकिन डिजिट को इस तरह रखना है ताकि आपको प्लस करने में आसानी हो जाए। तो हमने इसकी सुटेबल डिजिट 837 और 363 इसको यहाँ रखा, क्योंकि इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो वो आसानी से प्लस हो जाती है। अगर हमारी डिजिट 00 वाली आती है तो हम उसको आसानी से प्लस कर लेते हैं। इसके बाद आपकी डिजिट बढ़ती है 208, तो उसको हमने अलग लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 7 3 10 0 3 और 6 9 1 कैरी 10 0। इसके बाद 8 और 3 11 1 प्लस करा 12। तो यहाँ पर आपकी डिजिट आसानी से प्लस हो गई है, क्योंकि अगर हम 0 वाली प्लस करते हैं तो वो आसानी से होती है। इसके बाद आपका 208 बचता है, इसको हम इसमें प्लस करते हैं। 0 में 8 प्लस करेंगे 8, 0 की 0, 2 और 2 4 और 1, तो 1408। तो यानी कि डिजिट को आसानी से प्लस करना, यानी कि सुटेबल डिजिट को रखना। ऐसे ही आपका बी पार्ट है इसका, सेम इसी नंबर 2 का सलूशन बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान से करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया है सुटेबल डिजिट, लेकिन उसमें आपने प्लस का किया है। अब यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो इसका ए पार्ट है 2 मल्टीप्लिकेशन 1768 इंटू 50, ठीक है। अब इसको जब हम सुटेबल डिजिट करते हैं, अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1768 50 और 2 3 डिजिट आ गई है। अब 3 डिजिट की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बहुत बड़ी बनती है, तो कन्फ्यूजन भी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, सुटेबल डिजिट लेके, ताकि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर सुटेबल डिजिट बन रही है 2 इंटू 50। अब इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग कर देंगे। इसके बाद 1768 एक डिजिट को अलग कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका आ गया 100 इंटू 1768। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो गया है, क्योंकि अगर हम 0 वाली डिजिट से, क्या है वो 10 100 1000 लाख 1 लाख, कितनी बड़ी भी डिजिट हो, अगर वो 0 वाली डिजिट है तो उसको हम आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 0 कितनी है यहाँ पर 2 1 2। तो सबसे पहले जितनी 0 है वो 0 हम लिख देंगे। उसके बाद जो डिजिट बचती है वो डिजिट से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब यहाँ पर आपका 1 बचा है, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई अगर होती है तो वो डिजिट आपकी सेम रहेगी। तो जैसे आपका 1768 है, तो यही डिजिट सेम रहेगी, क्योंकि 1 से कर रहे हैं तो डिजिट सेम रहेगी। तो 1768, तो ये आपका सुटेबल मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्लियर है बच्चों। ऐसे इसका बी पार्ट है, तो वो भी आपका सेम ही है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन सुटेबल डिजिट से करनी है। तो 4 इंटू 168 इंटू 25। अब इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सुटेबल डिजिट आपकी क्या बनती है 4 इंटू 25। इसको हम सेम कर लेंगे। इसके बाद आपका बचता है 168। तो अब ये सुटेबल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो 4 इंटू 25, तो 4 इंटू 25 आपका 100 आ गया। क्लियर है। इसके बाद 168। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो गई है, तो अब
जीरो वाली से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले उतनी जीरो उतार लेंगे, कितनी जीरो है 2, 1 2। इसके बाद आपका 168 1 से मल्टीप्लाइकेशन करनी है, तो 1 वाली डिजिट से अगर आप मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो डिजिट आपकी सेम रहेगी जैसे यहाँ पर आपने किया है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर डिजिट क्या है 168, तो आप वही डिजिट उतार देंगे 1 वाली डिजिट से। लेकिन अगर यहाँ पर डिजिट अगर अलग होती है 2 4 या 5, तो उसकी आप मल्टीप्लाइकेशन टेबल करके करेंगे। ठीक है? यहाँ पर 1 के लिए है सेम डिजिट, अगर 1 से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो वहाँ आपका सेम रहेगा। तो यहाँ आपका 16,800। क्लियर है बच्चों? अब आपका हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसका सी पार्ट और डी पार्ट ये अपने आप करना है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको सुटेबल डिजिट करनी है यहाँ भी, लेकिन इसके लिए आपको वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ए पार्ट, अब इसका सलूशन मैं करा रहा हूँ आपको। 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इससे पहले वाले क्वेश्चन आपको प्लस और मल्टीप्लिकेशन अलग अलग थे। अब यहाँ पर आपको दोनों डिजिट दे दी, दोनों ही ग्रुप दे दिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी और प्लस भी। तो इसको करने का तरीका आपको एक सुटेबल डिजिट का है, जैसे 297। अब ये डिजिट आपकी 2 बार आ रही है, बीच में आपका प्लस है। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप उस डिजिट को एक बार लिखेंगे। इसका मतलब ये है ये कॉमन डिजिट है, क्योंकि ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया इस डिजिट को एक बार लिखना। तो 297 इंटू, क्योंकि ये दोनों में हो रही है तो इसलिए हम कॉमन कर देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। इसके बाद 17 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, जैसे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ साइन लगाएंगे। अगर प्लस का है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस 3। 297 इंटू, अब इसको प्लस कर दीजिए, 17 प्लस 3 कितना हो गया आपका 20। अब यहाँ पर सिचुएशन वही आ गई है। अब जीरो कितनी है यहाँ 1। अगर यहाँ 1 होता तो हम सेम डिजिट यहाँ करते, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19, फिर 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही इसका बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट ये सेम है, लेकिन आपको सी पार्ट करा रहा हूँ, वो थोड़ा सा चेंजिंग है क्योंकि बी और डी सेम है। अब इसका सी पार्ट जो है उसमें साइन चेंज है, बस ये ध्यान रखना है इसमें। 81,265 81,265 मल्टीप्लाइकेशन 169। अब यहाँ पर आपका माइनस आया है 81,265 इंटू यहाँ पर आपका 69। डिजिट सेम है, रूल सेम है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया। तो अब यहाँ ये वाली डिजिट कॉमन हो गई, यानी कि 2 बार आ गई है। तो इसको हम एक बार बाहर निकाल देंगे। 81,265 इंटू 169 माइनस, प्लस की जगह माइनस का साइन आ गया। क्लियर है? 81,265 इंटू, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका बचा 100। वही सिचुएशन आ गई है। जीरो कितनी है 2। अब 1 से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो डिजिट आपकी सेम रहेगी 81,265। क्लियर है आपका? क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है बच्चों? थैंक यू।